हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे गोल्ड क्या कर रहा है, क्योंकि आज गोल्ड में एक मुझे स्कैल्पिंग ट्रेड दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ लाइव ट्रेड, किस तरह से गोल्ड में हम ट्रेड कर रहे हैं अभी लाइव मार्केट में। अभी गोल्ड है 4857 के आसपास डॉलर। तो यहाँ पे देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने ये चैनल ड्रॉ किया है। एक ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस है और नीचे ये सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो गोल्ड ने ये जो जोन था इसका ब्रेकआउट देके अच्छी तरह मूवमेंट दिए है बाइंग साइड की आज। और अभी गोल्ड फ़िलहाल रिट्रेसमेंट पे है कि यहाँ पर एक बार आएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके कोई इनडिसीजन कैंडल बनाता है तो यहाँ से चांसेस आर वेरी हाई कि फिर से ऊपर जाए। पर अभी हम स्कैल्प करने वाले हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 5 मिनट में देखते हैं तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है बार बार। जो एरिया है इस एरिया पे गोल्ड सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। सो हम यहाँ एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब यहाँ पे कोई सपोर्ट का ग्रीन कैंडल दिखाई दे तब, ठीक है। क्योंकि देखते हैं तो अभी मार्केट ऐसी कंडीशन पे चल रहा है कि कोई भी सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया के रिस्पेक्ट कर रहा है। पर हो क्या रहा है कि वॉर के सिचुएशन और सभी पैनिक की वजह से मार्केट कई बार फ्लक्चुएट ज़्यादा हो जा रहा है, पहले से कई गुना ज़्यादा। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनती है कि नहीं। बनती है तो हम यहाँ पे ट्रेड एक एग्जीक्यूट करेंगे, हम बाइंग साइड पे ट्राई करेंगे। क्योंकि ट्रेड अभी देखें तो मार्केट बुलिश साइड है, तो ट्रेड मार्केट के अगेंस्ट जाने से बजाय मार्केट के साथ चलने में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमारा एसएल हिट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। सो इसी वजह से हम बाइंग साइड की ट्राई करेंगे, पर पूरा इंडिकेशन आने के बाद। सो स्टे ट्यून गाइज। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम स्कैल्प करने की ट्राई करें तो यहाँ पे एक जो सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। ये जो लो था वो लो सस्टेन किया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा लॉन्ग जाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। स्मॉल एसएल के साथ यहाँ पे देखते हैं तो ये इस लो का एसएल के साथ हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन दे देता तो चांसेस रहते कि यहाँ से अभी और सेलिंग आएगी। पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग आएगी, क्योंकि इसको हिट नहीं हुआ है। अगर यहाँ से डाउन साइड इस लो को क्लोजिंग वाला कैंडल बना था तो यहाँ पे चांस रहता कि डाउन साइड जाए। पर अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक वीक बनाया और इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। सो अभी हमारा ट्रेड रनिंग प्रॉफिट में चल रहा है और टारगेट हमारा रहेगा, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा इस एरिया का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा इस एरिया का, जो ये ट्रेड लाइन को भी शूट करता है, ठीक है। सो देखते हैं गाइस। अभी मार्केट का एक सीधा हिसाब है, आप मार्केट के साथ चलिए।
मार्केट के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि मार्केट के साथ चलेंगे तो आपके ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्योंकि आप जब भी मार्केट के ऑपोजिट साइड ट्रेड करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी क्या रहती है कि मैं क्विक मूवमेंट आएगा, क्विक क्विक सेलिंग आएगी, या फिर क्विक मूवमेंट आने की वजह से मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा। पर हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो एक ही चीज़ मिलेगी आपको, क्योंकि मार्केट जिस तरह से चल रहा है उसके साथ चलने में हमें कम पॉइंट मिल सकते हैं कई बार। ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे हम जो टारगेट मान के चल रहे हैं वो मिले, पर चांसेस आर वेरी हाई कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सो मैं ये प्रेफर करता हूँ सभी ट्रेडर्स को कि इस तरह से ट्रेंड के साथ चलने में ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अभी हम देखेंगे तो हमारा जो एसएल था वो $2.69 का था और हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है $3.43। ठीक है, मतलब 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल गया है यहाँ पे, इस एरिया पे, ये जो एरिया है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि हम एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे इस वाले। ये जो पहला टारगेट हमारा है वो लग रहा है कि हिट हो जाएगा अभी। ये जो हमने जोन बनाया था वो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हर्डल आ सकता है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो भी प्रीवियस लो है वो शार्प सेलिंग में बना है। ठीक है, देख रहे हो आप ये कैंडल शार्प सेलिंग आई है, और इसको रिकवर करने के लिए आप देख सकते हैं कितनी बार ट्राई हुई है, और देखते ही देखते यहाँ पे फिर से आने की ट्राई की, फिर भी यहाँ से वो एक बार रिवर्स हो गया मार्केट। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीक बनी है, फिर भी यहाँ से सेलिंग आई धीरे धीरे करके, फिर भी यहाँ से बाउंस बैक मिल रहा है। तो चांसेस रहते कि इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेटेड करके चला जाएगा। पर अभी हम देखें तो हमारा पहला टारगेट जो था वो हिट हो गया है, फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रेड लाइन यहाँ पे मैं जो ड्रॉ किया था ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमें मिल गया है। फिर भी हम एम करते हैं कि हमारा जो टारगेट है 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो, अचीव हो। सो अभी वेट करते हैं, अगर इस जोन पे हमारा जो ट्रेड है इस जोन के नीचे आने की ट्राई करे तो हम यहाँ से एग्ज़िट ले लेंगे। ठीक है, इस एरिया पे, अदरवाइज़ हम विनिंग ट्रेड की और चलते रहेंगे। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ये जोन ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है, और अगर ये जोन ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग फास्ट आएगी, क्योंकि इस जोन के सारे भी जो रेंज के जितने भी सेलर्स थे वो ट्रैप हो गए। इसकी वजह से इनकी जो लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी हमें यहाँ पे प्रॉफिट में ला सकती है, ज़्यादा प्रॉफिट में। मतलब क्विक मूवमेंट आने की चांसेस यहाँ पे हाई रहेंगे अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो। पर इस जोन के क्लोजिंग देने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम यहाँ से ये मूवमेंट आएगी या नहीं। अदरवाइज़ यहाँ से ऐसी वीक्स बननी स्टार्ट होगी, फिर भी हमें पता चल जाएगा कि मार्केट अभी डाउन साइड फिर से जाने की ट्राई कर रहा है या यहाँ पे सस्टेन होगा। तो देखते गाइस। देख सकते हो गाइस, इस जोन का ब्रेकआउट आ गया है,
पर अभी यहाँ पे सस्टेन करने की बात है। यहाँ पे हम बायर्स को भी ट्रैप कर सकते हैं और हमें भी, मतलब हम अभी बाइंग साइड पे ही है तो हमें भी ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो हम इस जोन का जो ब्रेकआउट मिलने वाला है, अभी तक नहीं मिला है, वो मिलने की राह देखते हैं, ठीक है। पर लग रहा है कि अभी ये जो जोन का बाइंग जो आया है, इस कैंडल को जो एंगल्फ किया है, लग रहा है कि यहाँ से बाइंग कंटिन्यू ही रहेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे सेलिंग आती तो दिखाई देता कि यहाँ पे विक्स बननी स्टार्ट हो जाती और रेड कैंडल्स भी बनना स्टार्ट हो जाता, पर अभी तक ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला है। एक दो कैंडल बनी है, पर इससे हम एज्यूम नहीं कर पाएगी कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइन थी वो ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है बार बार, पर एक बार ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाए तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि अभी बाइंग अभी भी जारी रहेगी। इसकी वजह से तो हमें इंडिकेशन मिल ही गया है, ये जो कैंडल दो बनी इसकी वजह से, कि यहाँ पे जो जितने भी सेलर्स आए थे उसको ट्रैप करके फिर भी बाइंग की साइड जा रहे हैं। तो अभी चांसेस आर वेरी हाई कि अभी हम उसी रेंज में आगे बढ़ते रहेंगे। बट ये जो हर्डल है, ये जो वीक वाला, ये हर्डल थोड़ा रिस्की लग रहा है। सो देखते हैं गाइस। सबसे ज़्यादा लोग गलती इसी एरिया पे करते हैं, इसी एरिया पे कई लोग क्या करते हैं, मैं भी एक टाइम पे करता था कि यहाँ पे वेट किया, लग रहा है मार्केट ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, जैसा भी ब्रेकआउट दिया इस जोन का, तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, इस एरिया पे। और क्या करते हैं, एसएल इसको रखते हैं या फिर इसको रखते हैं। तो दिक्कत क्या आती है, एसएल चांसेस बढ़ जाते हैं हिट होने के। तब मैंने धीरे धीरे करते मैंने ये सोचा कि सबसे लो एसएल कहाँ रहेगा, वहाँ पे हमारी एंट्री बननी चाहिए। ये मैंने सोचा, बहुत बार ट्राई किया, फिर मैं इस तरह से ऐसे एंट्री क्विक लेने का स्टार्ट किया। यहाँ पे जो मैं लाइव मार्केट में लिया, आपको दिखाई दिया होगा, इस तरह से मैंने ये एंट्री लेना स्टार्ट किया। तभी मेरा एसएल कम होने लगा और विन रेट ज़्यादा होने लगा, क्योंकि अभी 1:1 तो यहाँ इधर ही हो गया था, ठीक है। यहाँ पे 1:4 हो गया, और अभी ये जो रनिंग चल रहा है 1:4 के आसपास रहेगा। अगर यहाँ पे भी हम ट्रेड मतलब सेल कर देंगे तो अभी हमें कुछ लॉस नहीं है, जितना रिस्क लिया था उससे 4 गुना तो मिल ही रहा है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी एक ही है कि ट्रेड ऐसी एंट्री ढूंढे कि वहाँ पे आपको रिस्क इतना ही मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब जितना आप बेयर कर पाओ। ज़्यादा इस जोन पे आपने, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली होती और यहाँ पे आपका एसएल रखा होता आपने ये, तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया होता, ठीक है। तो क्या होता, फिर दूसरी एंट्री आप इधर सेलिंग साइड पे लेते कि यहाँ से सेलिंग आएगी इस जोन की वजह से, पर सेलिंग नहीं आती, फिर भी आपका एसएल हिट होता। इसी ट्रैप में आप फंस के मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाते। इसकी मेन वजह यही है मार्केट की, कि लोग ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। तो मैं सभी को, अब जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रेड कोई भी एक ही साइड ले जो मार्केट के साथ चल रही हो, ना कि मार्केट के ऑपोजिट साइड। क्योंकि ये जो जोन है अभी, ये जोन कन्फ्यूज़न जोन है।
यहाँ से मार्केट डाउन साइड भी आ सकता है और अप साइड भी जा सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। इतना हम हमारे ट्रेड में इतना पक्का है कि हमारा जो एसएल है वो यहाँ का है, ये हमें हिट हो जाए फिर भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। सो इस तरह से ट्रेड लेने का यह बेनिफिट रहता है। तो देखते हैं अभी आगे क्या चल रहा है। ठीक है, लग तो रहा है कि यहाँ से अभी बाइंग आएगी, कंटिन्यू ही रहेगी, क्योंकि ये जो वीक बनाई थी उसको भी एंगल्फ कर रहा है ये बाइंग साइड। सो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इस जोन का जो वेरिएशन था वो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलिंग साइड अभी जाने की फिरत में है। सो हम यहाँ पे इस कैंडल का वेट करते हैं। यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाती है तो हम रहेंगे, वरना हम यहाँ पे एसएल हिट करके मतलब प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। पर इस जोन पे जो बायर्स है वो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग आए। सो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज इस तरह से बाइंग साइड होती है ग्रीन कैंडल में, तो हम वेट करेंगे कि अभी मार्केट में चांसेस है कि और भी आगे बढ़ सके, बट देखते हैं। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लोजिंग इस कैंडल का यहाँ पे आया है, मतलब ये जो पूरा जो था उसको एंगल्फ कर गया, पूरी कैंडल जो बनी थी उसको। अभी एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ये जो जोन है ये रिट्रेसमेंट जोन की वजह से हम देखें तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि अभी अगर इसके नीचे जाएगा मार्केट, इस कैंडल के नीचे, तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वरना यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि अभी ये रिट्रेसमेंट की वजह से यहाँ से इस तरह से स्टेप्स बना के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट एक साथ ही नहीं बढ़ सकता। अभी हाई क्रिएट कर रहा है तो एक न्यू लोअर हाई क्रिएट करेगा, फिर न्यू हायर हाई क्रिएट करने के चांस रहते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे न्यू हायर हाई क्रिएट करता है कि हम यहाँ पे गलत होते हैं, पर चांसेस आर लग रहे हैं मेरे को कि यहाँ से न्यू हाई क्रिएट होगा। सो देखते हैं। ठीक है, अब हमारा एसएल इस जोन का रह गया 4। देखिए गाइस, जो भी हमने ट्राई किया वो परफेक्ट हो रहा है, जो जिस तरह से चलना चाहिए वही तरह से चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप गाइस कि हमारा ट्रेड कितना अच्छी तरह से मूव कर रहा है, जो हमने पहले ड्रॉ किया था उसी तरह से। तो अभी ऑलमोस्ट देखेंगे तो हमारा यहाँ पे $10 का प्रॉफिट बुक हो रहा है यहाँ पे। अभी हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो मैं अभी ये जो जोन था ये थोड़ा क्रूशियल जोन है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं और इस ट्रेड को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको कुछ अच्छा नॉलेजेबल सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये लाइव ट्रेड था, लाइव मार्केट में आप चेक कर पाएंगे बैक टेस्टिंग करके ये जो मार्केट में मूवमेंट आई थी। ऑलमोस्ट हमने 11:15 पे स्टार्ट किया था ये ट्रेड, और अभी 11:30 के आसपास 35 मिनट हुआ है, तो हमारा टारगेट हिट हो गया है। सो यहाँ पे अभी हम प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड बने रहिए ऐसे ही नए ट्रेड्स के साथ और नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। आपको कुछ ना कुछ
ऐसा ही सीखने को मिलेगा जो आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू गाइस।